हेलो फ्रेंड्स। हम क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.1। और लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, तो मेरा कैमरे की बैटरी ऑफ हो गई थी, तो वो क्वेश्चन मिडवे ही स्विच ऑफ हो गया था मेरा कैमरा। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। आपको एक स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर गिवन है ABCD। ओके, ये स्क्वायर गिवन है, तो आपको शो करना था, बस आपको इतना ही गिवन है दैट ABCD इज अ स्क्वायर। और आपको शो करना था कि ये डायगोनल्स जो है ना AC और BD ये इक्वल है। ये हमने इक्वल शो कर दिया था लास्ट वीडियो में, आप प्लीज देखिएगा। ये 8.1 एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये डायगोनल्स हमने इक्वल शो कर दिया था। अब जो आगे हमें शो करना है, जो आगे हमें प्रूफ करना है, वो ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये पॉइंट आप O ले लीजिए। हमें शो करना है दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AO को OC के इक्वल शो करना है, AO इक्वल टू OC, और OB और OD को इक्वल शो करना है, OB इक्वल टू OD। और हमें और भी क्या प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि ये जो एंगल है, एंगल AOB, इसको 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आइए करते हैं। डायगोनल्स को इक्वल भी शो करना था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में शो कर दिया है। और अब हम शो करेंगे कि AO OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है, कि आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल देखिए। कंसीडर ट्रायंगल AOD, कंसीडर ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमारा फिर हम क्या कहेंगे कि क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो AO OC के इक्वल और OB OD के इक्वल आ जाएगा। अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम एंगल साइड एंगल यूज करेंगे। So we will apply एंगल साइड एंगल रूल। ओके, अब आप ये दोनों ट्रायंगल देखिए, एक AOD और ये BOC। अब आप देखिए पहला एंगल बताइए। देखिए ये जो AOD का ये एंगल है और BOC का ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही। तो यानी कि AD और BC पैरेलल लाइंस है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना, सो दे आर इक्वल। ये जो पहला एंगल हमने ऐसे रूल अप्लाई करना है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो पहला एंगल आप देखिए, एंगल DAO किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल BCO के। DAO BCO के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। स्क्वायर गिवन है ना, ये हमें गिवन है कि ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर है तो अब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, इसलिए ये पैरेलल होंगी अपोजिट साइड्स। एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, आर इक्वल। तो ये पहला A हो गया। अब साइड बताइए। अब आप देखिए इस ट्रायंगल की AD और इस ट्रायंगल की BC इक्वल होगी। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। AD इक्वल टू BC बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर गिवन है ना, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, अब ये थर्ड एंगल देखिए आप। अब आप देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि AB और CD पैरेलल होंगी। AB और CD पैरेलल है, ये AB है, ये CD है, और ये इस तरह से पैरेलल होंगी, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही। तो
ए बी और सी डी पैरेलल होंगी, ये ए बी है ये सी डी है। ओके, तो ओके ए बी सी डी का नहीं होगा यहाँ पे, ए डी और बी सी देखिए आप, स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम, ये हम थर्ड एंगल शो कर रहे हैं। अब देखिए ये स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम होगा तो ए डी और बी सी पैरेलल होंगी, ये ए डी ये बी सी, ठीक है, ये इस तरह का है ट्रांसवर्सल। तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल एडीओ, एंगल एडीओ इक्वल टू एंगल सीबीओ, सीबीओ, ठीक है। आप ये देखिए ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये साइड बीच की जो ये साइड है ये इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है। तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए बिकॉज ए डी पैरेलल टू बी सी, स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो हो गई, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो बाय एंगल साइड एंगल रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो एओ ओसी के इक्वल हो जाएगा और ओबी ओडी के इक्वल, सो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। This implies AO equal to OC, AO equal to OC and OB equal to OD। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, इतना प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, ये जो एंगल है एंगल AOB ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। आइए करते हैं। ओके, अब आप कौन से दो अब इस एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब आप ये दोनों ट्रायंगल देखिए, एबीओ या एओबी और बीओसी, ये दोनों देखिए, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। कंसीडर ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कंसीडर ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी। हाँ, अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एओ ओसी के इक्वल है, ये भी अभी हमने प्रूफ किया है ना, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, जस्ट अभी करा है। तो हम कौन सा रूल अप्लाएंगे, एसएसएस, वी विल अप्लाई एसएसएस रूल। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वी विल अप्लाई एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब कैसे, पहली साइड देखिए एओ ओसी के इक्वल, ये ऑलरेडी प्रूव्ड अभी किया था, एओ इक्वल टू ओसी प्रूव्ड अबव। ओके, दूसरी साइड देखिए ओबी दोनों में कॉमन है, ओबी जो है इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, ओबी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। और अब ये साइड भी इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। सो ए बी इक्वल टू बी सी बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी।
सो बाय SSS रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। ओके, बाय साइड 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 रूल ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, अब ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल AOB और एंगल BOC इक्वल हो जाएंगे। सो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOB और एंगल BOC इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो एंगल है, एंगल AOB और एंगल BOC, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, AC पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं दोनों एंगल। अब ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, तो एंगल BOC को भी आप एंगल AOB लिख सकते हो, यहां लिखो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB आपका आ गया 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज 90 डिग्री। यही आपको शो करना था, ये एंगल 90 डिग्री शो करना था। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा लंबा है, 3 तरह के कॉन्ग्रुएंस रूल लगने हैं, SAS, SSS, ASA, तो ये प्लीज आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आ सकता है। ओके, और 5th क्वेश्चन इसी का कन्वर्स है। अभी हमने क्या शो करा है कि अगर आपको स्क्वायर गिवन है तो हमने शो करा है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब 5th क्वेश्चन इसका अपोजिट है, आपको गिवन क्या है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, आपको शो करना है कि ये स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल। वो आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, वो मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे आप करिए। ओके, एक बार ट्राई कीजिए खुद से, तो अगर आपको ये क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया, तो वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक बार देख लेते हैं। ये फिगर आपको गिवन है, पैरेललोग्राम एक गिवन है ABCD, इस तरह की फिगर गिवन है क्वेश्चन में। ये ABCD, और आपको क्या गिवन है कि ये पैरेललोग्राम जो है ये डायगोनल है AC, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, मतलब डायगोनल AC A को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर ये आप एंगल 1 ले लो तो ये भी एंगल 1 है, तो ये हमें गिवन है कि AC बाइसेक्ट एंगल A। ओके, तो ये एंगल A जो है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, ये भी एंगल 1, ये भी एंगल 1, ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, प्रूफ करना है दैट AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, यानी कि हमें इन दोनों एंगल को भी इक्वल दिखाना है। ओके, अगर आप ये एंगल 2 ले लें और ये एंगल 3 ले लें तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ओके, ये हमें प्रूफ करना है, 2 प्रूफ। आइए देखते हैं कैसे करें, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। आइए कैसे करें, अब आप देखिए ये पैरेललोग्राम गिवन है, एक तो ये गिवन है AC बाइसेक्ट एंगल A, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, और क्या गिवन है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम भी गिवन है।
बताइए अब इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। अब आप देखिए, अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगी, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। अब आप भी कैसे करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये लिख लीजिएगा, ये फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों इक्वल हो गए। हमें 2 और 3 को इक्वल प्रूफ करना है। अब 1 और 2 इक्वल हो गए। अब आप देखिए, सिमिलरली AD और BC भी पैरेलल हो गए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गई। अब ये दोनों पैरेलल हो गई, तो एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। सो सिमिलरली AD और BC भी पैरेलल होंगी, because it is a parallelogram, because ABCD is parallelogram. So एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ओके, तो आप देखिए एंगल 2 भी एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 3 भी एंगल 1 के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। ये आप ले लीजिए फर्स्ट, ये आप ले लीजिए सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 2 भी एंगल 1 है, एंगल 3 भी एंगल 1 है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला कि ये आपस में भी इक्वल हो गए, एंगल 2 और एंगल 3। यही हमें प्रूफ करना था, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने थे। सो दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ओके, ये हमें प्रूफ करना था। और क्या प्रूफ करना है, और इसका सेकंड पार्ट है प्रूव दैट ABCD इज रोम्बस। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD रोम्बस है, सेकंड पार्ट इसका, प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। ओके, अब आप देखिए ABCD पैरेललोग्राम तो है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो आपको रोम्बस प्रूफ करना है, मतलब एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूफ करनी है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम गिवन है, since ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram, so opposite sides are equal. Okay, so opposite sides are equal. आपको प्रूफ करना है ये रोम्बस, यानी कि रोम्बस मतलब सारी साइड इक्वल प्रूफ करनी है। अब अपोजिट तो इक्वल है ही, क्योंकि पैरेललोग्राम है, सो वी नीड टू प्रूव दैट एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। वी नीड टू प्रूव दैट एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, यानी कि अभी आप एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करो। सो वी नीड टू प्रूव दैट CD इक्वल टू BC। वी नीड टू प्रूव दैट CD आपका BC के इक्वल है और CD BC के इक्वल। कोई भी एक एडजेसेंट साइड आप प्रूफ कर दो इक्वल, ठीक है। ओके, अब आप बताइए ये CD और BC को ये आप कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ओके, अब आप देखिए ये दोनों एंगल जो हैं इन दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ
ओके, एडजेसेंट साइड्स मतलब कि आप इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। एक बार आप जरा इसको देखिए, ए बी और बी सी को इक्वल प्रूफ करेंगे या सी डी और बी सी को एक बार चलिए कर दीजिए, यही कर दीजिए। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, हमें रोम्बस शो करना है, यानी कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल शो करनी है, यानी कि सी डी और बी सी एडजेसेंट साइड है, इसको इक्वल शो करना है। अब आप देखिए ये दोनों एंगल तो इक्वल है, अगर इन दोनों को इक्वल शो करना है ना तो हमें ये वाला डायगोनल लेना पड़ेगा शायद। चलिए देखते हैं करके। डायगोनल हम ये ले रहे हैं ना, तो इसीलिए हम ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, बट हमें शो कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को शो कर दीजिए इक्वल, क्योंकि हम ये वाला डायगोनल ले रहे हैं ना। उन दोनों को इक्वल शो करने के लिए ना हमें फिर बी डी डायगोनल लेना पड़ेगा। तो आप बी सी और ए बी को इक्वल शो कर दीजिए, आप शो कर दीजिए ए बी और बी सी को, क्योंकि हम अभी यही डायगोनल हमें गिवन है ना, तो इसी डायगोनल का यूज करते हैं। आप ए बी और बी सी को, इन दोनों को इक्वल शो करने के लिए हमें बी डी डायगोनल यूज करना पड़ेगा। अब आप इन दोनों को इक्वल कैसे शो करेंगे? अब आप देखिए एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है नहीं है, क्योंकि एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अभी हमने करा है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये पैरेललोग्राम है, तो AD और BC पैरेलल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम गिवन है ना, सो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ गए। ओके, ये दोनों एंगल, बिकॉज AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल आ गए, ये भी एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल आ गए। अब दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आप ये ट्रायंगल देखिए एबीसी, ये ट्रायंगल देखिए एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, अच्छा साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 1, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है? BC, किसके इक्वल होगी? एंगल 3 के अपोजिट साइड है AB, बिकॉज साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो AB और BC हमने इक्वल शो कर दी। ओके, और सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली अब यानी कि ये AB और BC एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल शो हो गई। ओके, अब BC जो है, BC और BC AD के इक्वल है, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल, सो BC AD के इक्वल है। यहाँ BC की जगह आप रख दीजिए AD, और AB किसके इक्वल है? CD के। AB CD के इक्वल है, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो AD और CD भी इक्वल आ गए, AD और CD भी इक्वल आ गए, ठीक है ना। ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, ठीक है ना, AD और CD भी इक्वल आ गए। यहाँ रीजन दे दीजिएगा आप, BC किसके इक्वल है? BC AD के इक्वल है ना, अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, और AB CD के इक्वल है, तो ये भी इक्वल आ गए AD CD के। तो हमने देखा कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, ठीक है। अब क्या हम ये भी शो करेंगे AD और AB इक्वल है? वो भी शो हो जाएगा अगर आप ये ट्रायंगल ले लीजिएगा ना, ये वाला BD डायगोनल लीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। तो आप लिखिए सो ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट तो इक्वल थी, एडजेसेंट भी इक्वल कर दी, ठीक है ना। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है,
ये इसके इक्वल ये शो हो गई, एडी और एडी आपका सीडी के इक्वल, सीडी आपकी बीसी के इक्वल शो हो गई। ओके, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस भी हमारा शो हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आपको क्या गिवन है? ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल बाइसेक्ट एंगल एज वेल एज एंगल सी। अब देखिए आपको क्या गिवन है कि ये ABCD रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस, ये गिवन है। ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस मतलब सारी साइड्स भी इक्वल है, पैरेललोग्राम भी है। आपको शो करना है कि ये जो AC है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल शो करना है और ये एंगल इसके इक्वल शो करना है। सो टू प्रूव करना है AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। अब आप देखिए जो AC है, यानी कि इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना है कि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब आप ये ले लीजिए एंगल 1, ये एंगल 2, ओके, इसे ले लीजिए एंगल 3, इसे ले लीजिए एंगल 4। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, ये हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे? रोम्बस हमें गिवन है, अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब आप देखिए ये जो है, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 4 के इक्वल कैसे होगा? अब आप देखिए रोम्बस है यानी कि पैरेललोग्राम तो होगा ही, तो AD, ये AD और BC पैरेलल होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 4 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे एंगल 1 और एंगल 4। देखिए नाउ, अब देखिए AD पैरेलल टू BC बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही, तो ये दोनों साइडें पैरेलल आ गई बिकॉज ABCD इज रोम्बस, इज अ रोम्बस। अब ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, हमें एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करना है प्रूफ। अब आप देखिए रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये AB और BC इक्वल होंगी ना, सारी साइड्स इक्वल है, सो AB और BC ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, AB इक्वल टू BC बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। अब क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो BC के अपोजिट है एंगल 2, किसके इक्वल होगा? AB के अपोजिट एंगल 4 के। ये हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इस ट्रायंगल की, ABC की। रोम्बस है तो सारी साइडें इक्वल, ये दोनों भी इक्वल हो गई, तो AB के अपोजिट एंगल 4 किसके इक्वल होगा? BC के अपोजिट एंगल 2 के, बिकॉज एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ गए, और एंगल 4 एंगल 1 के भी इक्वल था, और एंगल 4 एंगल 2 के भी इक्वल आ गया। तो
एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल आ गए, एंगल 4 एंगल 1 के भी इक्वल है। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए, ये सेकंड इक्वेशन डाल दीजिए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 4 दोनों के इक्वल, एंगल 1 के भी एंगल 2 के भी, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में भी इक्वल आ गए। यही शो करना था कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, यही शो करना था। सो AC बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमने क्या शो कर दिया, दैट AC बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, अब हमें शो करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, इन दोनों को इक्वल शो करना है। आइए करते हैं, एक बार दोबारा फिगर बना लेते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल शो करना है, एक बार फिगर दोबारा बना लेते हैं। ये था AC, ABCD। ओके, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4। ओके, ये है एंगल 1, ये एंगल 2। आइए अब ये शो करते हैं। इसको एक बार रिमूव कर, डस्टर से साफ कर लेते हैं। अब आप देखिए इन दोनों को इक्वल शो करना है। अब आप देखिए रोम्बस है तो ये पैरेललोग्राम भी हुआ, तो AB और CD पैरेलल होंगी, तो एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इक्वल हो जाएंगे। ये जो AB है ये पैरेलल होगी CD के, बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। तो AB और CD पैरेलल होंगे। ओके, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमें एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल शो करना है। यहां से ये आ गया, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। अब आप देखिए, एंगल 2 और एंगल 4, अब एक रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। ओके, तो AB और BC इक्वल हो गए। नाउ AB और BC इक्वल होंगे बिकॉज ABCD इज रोम्बस। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है। अब ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हुए। AB के अपोजिट है एंगल 4 और BC के अपोजिट है एंगल 2, ये इक्वल हो जाएंगे बिकॉज एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब आप देखिए एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है ना, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये एंगल 4 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही आपको शो करना था। इसका मतलब AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट एंगल C। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। आइए 8th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है आपको, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, शो दैट इट इज अ स्क्वायर। अब आपको ये स्क्वायर शो करना है ABCD को, ABCD आपको स्क्वायर शो करना है। ये है ABCD। गिवन क्या है कि ये रेक्टेंगल है। दो चीजें गिवन है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, और दूसरी क्या गिवन है कि जो AC है ये एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी गिवन है। यानी कि क्या गिवन है, ये एंगल 1 है
ये भी एंगल 1 है, ये दोनों एंगल एंगल 1 इक्वल है, और ये आप एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल 2 होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये भी गिवन है दैट AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। और प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर प्रूफ करना है। अब आप देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, सिंस ABCD इज रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें बस ये शो करना है कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। स्क्वायर शो करने के लिए मतलब हमें सारी साइड इक्वल शो करनी है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, और हमें अब बस ये शो करना है वी नीड टू शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये शो करना है हमें। यानी कि आप AB और BC को इक्वल शो करो, वी विल शो एडजेसेंट साइड है ना AB और BC, ये एडजेसेंट साइड है, तो हम क्या शो करेंगे, वी विल शो दैट AB इक्वल टू BC। ओके, इन दोनों को इक्वल शो करेंगे, AB और BC को। कैसे करेंगे इक्वल शो, अब ये दोनों इक्वल शो तभी होंगी जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। उसके बाद अगर हम ये दोनों एंगल को इक्वल शो कर दें, फिर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे दैट साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब इन दोनों को इक्वल कैसे शो करेंगे आप, अब आप देखिए, ये जो एंगल 1 है, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही, यानी कि AB और CD पैरेलल है। नाउ AB पैरेलल टू CD, ओके। अब ये AB और CD पैरेलल हैं, ये दोनों, बिकॉज ABCD इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना, तो पैरेललोग्राम तो हो गई, तो AB और CD आपके पैरेलल हो जाएंगे। अब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, तो ये इक्वल होंगे, ओके। सो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गए, अब ये भी एंगल 2 ही है, क्योंकि ये गिवन है ना, हमें ये गिवन है AC बाइसेक्ट एंगल C, तो हमें क्या गिवन है कि DCA और ACB इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, अब ये भी एंगल 2 ही है, ये दोनों आपस में भी इक्वल है, तो एंगल 2 की बजाय आप लिख दीजिए ACB, ओके ओके। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, गिवन है, तो इसको आप एंगल 2 की बजाय लिख दीजिए ACB, और एंगल 1 की जगह क्या लिख दीजिए BAC, एंगल 1 की जगह लिख दीजिए BAC, तो BAC किसके इक्वल आ गया, एंगल ACB के, ओके। तो यानी कि BAC और ACB इक्वल आ गए। अब BAC के अपोजिट कौन सा साइड है, BC, तो BC किसके इक्वल हो गई, और ACB के अपोजिट साइड AB के इक्वल आ गई, बिकॉज साइड अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल, सो साइड, बिकॉज साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल,
ओके, तो BC और AB आपके इक्वल आ गए, एडजेसेंट साइड भी हमने इक्वल लगा दी। ओके, दिस इम्प्लाइज, ये एडजेसेंट साइड्स है ना, तो ये इक्वल दिखा दी हमने, BC और AB इक्वल दिखा दी। दिस इम्प्लाइज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ओके, कोई भी एक एग्जांपल शो कर दो, बाकी ये भी ऐसे ही हो जाएगा। अब AB और BC इक्वल दिखा दी तो ये स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आप AD और CD को भी इक्वल शो कर सकते हो, जैसे अभी हमने ये शो करा है, तो AD और CD को भी इक्वल शो कर सकते हो। कैसे? एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिखा के। AD और CD कैसे इक्वल शो होंगे? ये भी एडजेसेंट है ना, AD और CD। तो अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल शो कर देते हो, ओके, तो साइड अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल। एंगल 2 के अपोजिट है AD, एंगल 1 के अपोजिट CD, सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो बस आपको वो करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो, AB और BC को दिखा दिया हमने, बस इतना ही बहुत है। तो ये आपका स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट क्या शो करना है? BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट शो करना है। फिगर दोबारा बनानी पड़ेगी, गिवन सब कुछ यही है। अब हमने इसको स्क्वायर भी शो कर दिया। ओके, सब कुछ था, स्क्वायर भी शो कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या होगा। सेकंड पार्ट हमें क्या शो करना है, मैं लिख देती हूं। ये फिगर थी ABCD। अब आप देखिए, आपको शो करना है, फर्स्ट पार्ट में तो स्क्वायर शो करना था, सेकंड पार्ट में शो करना है कि जो BD है ना, ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव दैट BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, यानी कि हमें इस एंगल को इसके इक्वल शो करना है और इस एंगल को इसके इक्वल, और हमें गिवन स्क्वायर हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अभी दो आप पहले फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर प्रूफ हो चुका है। अब इसको इसके इक्वल, इसको आप एंगल 1 ले लीजिए, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 ले लीजिए, इसको एंगल 4। तो हमें 2 प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, और ये स्क्वायर है। ओके, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब इन दोनों को इक्वल कैसे शो करेंगे? अब आप देखिए, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो AB और CD पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। स्क्वायर पैरेललोग्राम तो होता ही है, तो AB और CD पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। AB और CD पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल आ जाएगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब स्क्वायर है तो अब आप इस ट्रायंगल को देखिए BCD। इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में क्या है? स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, तो इस ट्रायंगल में BC और CD इक्वल होंगे। BC और CD इक्वल होंगे बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, अब BC और CD इक्वल होंगे, तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 4 किसके इक्वल होगा? CD के अपोजिट एंगल है एंगल 2 के इक्वल होगा बिकॉज एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां लिख दीजिए, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ओके, तो एंगल 4 एंगल 1 के भी इक्वल है, एंगल 4 एंगल 2 के भी इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में भी इक्वल आ जाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, सेकंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 4 एंगल 1 के भी इक्वल है और एंगल 2 के भी इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल आ गए। ठीक है ना, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में भी इक्वल आ गए। सो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, तो हमारा क्या प्रूव हो गया, दैट बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, आपस में भी इक्वल आ गए। अब आपको प्रूव करना है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल प्रूव करना है। ओके, आइए करते हैं। अब आप देखिए, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब AD और BC पैरेलल होंगी, AD और BC, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम भी होगा, तो AD और BC पैरेलल होंगी बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। अब पैरेलल होने से एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल आ जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसको आप फर्स्ट ले लीजिए। अब एंगल, अब आप देखिए स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और AD भी इक्वल होंगी। नाउ इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में AB और AD इक्वल होंगी, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो AB और AD इक्वल होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट है एंगल 3 और AB के अपोजिट एंगल 3 और AD के अपोजिट एंगल 1। एंगल 3 और एंगल 1 जो है इक्वल हो जाएंगी, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 आपका एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि AB और AD इक्वल है ना, तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो आप देखिए, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हम ये प्रूफ कर चुके हैं, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ किया है ना हमने, अभी ये हम प्रूफ कर चुके हैं ना, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल, तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड अबव। तो एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल आ जाएगा, इन दोनों से एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 भी एंगल 1 है, एंगल 4 भी एंगल 1 है। ओके, और एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है। ये आप ले लीजिए सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 2 भी एंगल 3 है, एंगल 2 भी एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में भी इक्वल आ गए, दोनों एंगल 2 है ना, एंगल 3 भी एंगल 2, एंगल 4 भी एंगल 2 है, तो आपस में ये इक्वल आ गए। सो BD बाइसेक्ट एंगल D, ये हमने प्रूफ कर दिया। सो BD बाइसेक्ट एंगल D। ओके, डन। ठीक है, देखिए एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि
ए बी और ए डी इक्वल है ना, स्क्वायर स्क्वायर प्रूफ किया था, तो ये दोनों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ए बी के अपोजिट एंगल 3 और ए डी के अपोजिट एंगल 1 इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, यह भी प्रूफ किया इससे पहले। तो यहां से क्या आ गया कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ गए, और एंगल 2 और एंगल 3 तो इक्वल है ही, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में भी इक्वल आ गए। ठीक है, तो बी डी एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, बस इसके बाद हम यहां से ही कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब 9, 10, 11, 12 चारों के चारों जो है फिगर क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, फिगर क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 9, 10, 11, 12। फिर ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है, और थोड़े से मुश्किल है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा है, रिटर्न पार्ट ज़्यादा है, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।